ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तामीरी महाज की तरफ से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंतखाब होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक से मुनाकात की गई है। हमारा जो बोर्ड था, हम लोग 2015 में चुनकर आए थे पहली मर्तबा। उसके पहले भी जो बोर्ड था वो भी तामीरी महाज के उसमें था। लेकिन एक जुमला मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर अपने एडवोकेट शेख मरहूम जब जिंदा थे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा था 2015 से पहले कि तामीरी महाज के 3 अदारे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जनता बैंक और स्पिनिंग मिल। तो हमको अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आंख मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे रहते हुए भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक मरतबा मैंने शेख वकील से पूछा था कि शेख साहब, आप सोसाइटी में थे, चेयरमैन थे, तो क्या हुआ, कुछ कर नहीं सके? तो बोले, मैं इसका एतराफ करता हूं कि मैं भी कुछ नहीं कर सका चेयरमैन रहते हुए। बोलने का मकसद यह है कि 2015 में जब हम लोग चुनकर आए, हमने जब चार्ज लिया और मैनेजर साहब से जब हमने उसका हिसाब किताब और सब तफसील जानना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अपने पास 11 लाख रुपया है। तो हमने वो 11 लाख रुपये का जब हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागज पर है, 11 लाख रुपया ना बैंक में है न सोसाइटी में। उसके बाद हर कुछ किसी को मालूम है कि सोसाइटी में क्या चलता था और क्या था, जो भी लोग थे। लेकिन तामीरी महाज के लोग भी उस टाइम मजबूर थे, वो इतना पावरफुल ग्रुप था तो किसी के हाथ में नहीं आता था, कोई हाथ रखने नहीं देता था। लेकिन हमने जब चार्ज लिया उसके बाद हमने एक इंक्वायरी बैठाई, एक सीनियर एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके जरिए, तो उसमें सब मामला सामने आए। आज जो सामने वाले बोलते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। काफिला लूटने का मैं जो बताऊं कि अभी सामने जो एक उम्मीदवार है वो खुद पिछले बोर्ड के डायरेक्टर थे, पिछले बोर्ड में वो डायरेक्टर थे। हमने जब चार्ज लिया तो जो किराएदार है, हम लोग को किराएदार समेत मिला। जैसे कोई मकान खरीदो तो बोले किराएदार भी लेना पड़ेगा, वैसे हम लोग को किराएदार मिले। और अंसार किदवाई रोड पर जो शॉपिंग है उसके ऊपर अधूरा पड़ा था, सिर्फ पिल्लर वगैरह खड़े थे, उसको हमने तामीर किया और हमारी कंडीशन पे किराए से दिया। बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास किराएदारों का, उसका जो डिपॉजिट आता है वो पूरा के पूरा चेक के थ्रू आता है, चेक से वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। और पिछले जो किराएदार थे वो उसमें तकरीबन 100% जो है वो सब डिफॉल्टर है। सबका जो है, कोई 15 साल से किराएदार है, कोई 20 साल से किराएदार है, लेकिन किसी का नया एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ। और जो बोलते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और 2 लाख रुपये किराया जमा होता है, महीने का 2 लाख रुपये किराया आता है, ये सब उनकी ही देन है, ये सब उनका ही किया धरा है। आज उनका जो डिपॉजिट था पिछले किराएदारों का वो भी नहीं है कहीं, और किराएदारों के पास पावती है। किराएदार को हर महीना जो है पावती दी जाती थी, किराए की रसीद दी जाती थी, लेकिन किराया ना बैंक में आता था, ना सोसाइटी में आता था, ना कहीं आता था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमने इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी में तकरीबन 54 लाख रुपये का गबन आया। 54 लाख रुपया जो निकलना चाहिए, जो मैंने सोसाइटी में रहना चाहिए था, सोसाइटी में नहीं आया। कायदे से हमने डीडीआर में भेज के उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग करेंगे, ये पुलिस के हाथ में भी नहीं है, ना हमारे हाथ में ये कुछ कर सके। लेकिन हमने जब से चार्ज संभाला तो जब मैं बताया कि पिछले टाइम 11 लाख रुपया सिर्फ कागज पर बताया गया था, आज तकरीबन 3 करोड़ रुपया हमारे पास से लगे। 3 करोड़ रुपया हमारे बैंक अकाउंट में है। पूरे किराएदार जो है सबका बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है किराया, फिर हम उनको रसीद दे देते हैं। और पहले रसीद दी जाती थी,
लेकिन किराया वसूल करके क्या होता था कुछ मालूम नहीं। आज जो बोलते हैं कि 2 लाख रुपये महीने की इनकम है, ये सिर्फ उनकी ही वजह से। हमारा बोर्ड जब से आया है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो पावरलूम सर्विस सेंटर है, हमने मेहनत करके कोशिश करके उस सेंट्रल गवर्नमेंट का है अदारा, 85,000 रुपया महीना हमको वहां से मिलता है, 85,000 रुपया। और जो दूसरे किराएदार हमने दिए 1500 1800 ऐसे किराए आपको रेगुलर मिल रहे हैं। अब ये इल्जाम लगाते हैं कि इतनी बड़ी जमीन का करोड़ों रुपया महीना आना चाहिए। अब मैं बताऊं, एक जो उसमें किराएदार है और वो उम्मीदवार भी है, सामने का उम्मीदवार भी है, उसके कब्जे में 20 बाय 50 की जगह, नाम बोलो, डॉक्टर हारून, उनकी जो पैथोलॉजी है कितनी है, मगर 40 बाय 50 के करीब उनके ताबे में जगह है। उसका किराया हमको मिलता है 1700 रुपया महीने का। अब ये बोलते हैं कि काफिला क्यों लूटा और 2 लाख क्यों मिलता है, करोड़ों आना चाहिए जब तुम कब्जा करके बैठे हो। अच्छा, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि तमाम किराएदारों को हम लोग बुलाते थे कि देखो तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तुम लोग नया एग्रीमेंट बना लो, और तुम्हारे एग्रीमेंट पे जो लिखा है कि हर महीना, हर साल, हर 2 साल, 5 साल पे इतना किराया बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा हिसाब है। किसी की तरफ 1 लाख, किसी की तरफ 1.5 लाख, किसी की तरफ 50,000। हमने उनको हिसाब बताया तो सब बोलते थे हाँ नहीं अच्छा है। मतलब देखो, कानूनी तौर से तुम लोग आज किराएदार हमारे नहीं हो, तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, नया एग्रीमेंट कर लो, और हमको किसी किराएदार को यहाँ से निकालना नहीं है। जो किराएदार हैं वही रहें, लेकिन नया एग्रीमेंट करके नए सिरे से आ जाओ। सब हाँ बोल के जाते थे, कोई ना आया। आखिरी में हम लोग एक ऐसी कंडीशन निकाले कि जब से 2015 से हमने चार्ज लिया है, तो 2015 से जो फर्क आ रहा है, 2015 के बाद से जो 10% से 5% फर्क आ रहा है, उतनी रकमें दे दो और नया एग्रीमेंट कर लो और तुम लोग ही किराए से रहो। लेकिन फिर वहां पर यूनियन बन गई और फिर वहां भी लीडरी चालू हो गई। तो ये जो सब हुआ है ना, ये सब पुराने लोगों का किया धरा है, हमारे हाथ का कुछ नहीं है। और हम लोग जो परेशान थे, कारोबार सीधा करना, उसके बाद इंक्वायरी बैठाना, इंक्वायरी में हमारा पूरा पीरियड चला गया। सब मामला जो है कंप्यूटराइज्ड और बैंक से करना, पूरा डिजिटल कर दिए, तो उसमें हमारा 5 साल चला गया। तो उसके बाद ऐसा था कि 2 साल में, अरे 5 साल के बाद इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन कोरोना आ गया तो हम लोग मजबूर थे, कुछ करने का सोचते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। तो 2 साल ये हमारा चला गया। लेकिन आइंदा के जो हमारे मंसूबे हैं, इंशाअल्लाह किराएदार लोग का भी हम लोग मामला सब सीधा करेंगे, उनको बुला के समझाएंगे। नहीं तो फिर जो कानूनी रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। ये 500-500 रुपया किदवाई रोड का किराया दे रहे हैं हमको और मनमानी करते हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं कुछ भी। और राजू गार्डन की जो जगह है, इतनी बड़ी जगह पर उसका कब्जा है, ये भी उनका ही दिया हुआ है, और वो कोर्ट मैटर होने की वजह से हम लोग वहां भी खामोश है। कोर्ट मैटर है, कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट से जो भी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका फैसला आने ही वाला है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और हमारे जो आगे के मंसूबे हैं, हमने अजंग वड़ेल में प्लॉट भी ले लिया है MIDC में, कुछ इंडस्ट्रियल जो जोन है उसके अंदर, ताकि आगे सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी जो है ये शेयर होल्डर्स की है, ये किसी जाति प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात बता दूं, सोसाइटी की बुनियाद जो रखे थे वो भी उनकी कोई जाति प्रॉपर्टी नहीं थी। सोसाइटी की बुनियाद जो है वो शेयर होल्डर के जरिए रखी गई थी, शेयर होल्डरों के पैसे से बनाई गई थी। आज कुछ लोग दावा करते हैं कि फला की वो, अरे वो कायम करने में आगे आगे रहे होंगे, उससे हमको कोई इनकार नहीं है, लेकिन सोसाइटी पहले भी शेयर होल्डर्स की थी, शेयर होल्डर्स के पैसे से कायम की गई, आज भी शेयर होल्डर्स की है और बुनकरों की है, और उनके लिए हमारे पास बहुत सारे मंसूबे हैं। और एक मिसाल मैं बताता हूं कि जब हम लोग चार्ज लिए तो हमको ऑडिट क्लास BC मिलने लगा, और उसके पहले ये रहता था। तो ऑडिटर से हम लोग पूछे कि ये क्या है, बोले तुम लोग ने जो बायलॉज है सोसाइटी का कि हमें बुनकरों के लिए कुछ करेंगे, तो तुम लोग तो सिर्फ किराया जमा कर रहे हैं, बुनकरों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे।
तो हमने यार्न का थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया। यार्न से हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमने उसको महदूद मतलब सिर्फ 50 लाख रुपए में शुरू किया, क्योंकि मालेगांव का सबको मैं समझता मालूम होगा कि यहाँ अगर किसी को यार्न दे दिए तो फिर वसूली कैसी होती है, आप वसूल नहीं करने पाएंगे। और हम लोग तो उसके समझ लो कि अमानतदार है। हम नहीं चाहते कि बुनकरों का पैसा कोई भी लेके बैठ जाए। आज तांबा कांटा पे क्या सुनने में आता है। तो हम लोग ने फिर वो धंधा बंद कर दिया और हमको बाकायदा फिर ए ग्रेड मिलने लगा। आगे के हमारे जो मंसूबे हैं, बुनकर जो परेशान रहते हैं, छोटे बुनकर हैं, उनका कपड़ा अगर उसको 15 पैसा लॉस जा रहा है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको सिर्फ 5 पैसा लॉस जाए। उसको 10% का फायदा देंगे, उसका माल खरीदेंगे। कपड़ा है, अपना लुंगी है, साड़ी है, बहुत सारे इसमें आते हैं टेक्सटाइल में। ये हमारे मंसूबे में है कि उसको गोडाउन करके फिर हम हमारे तर्ज अपने उससे बेचेंगे, ताकि उससे कुछ 2 पैसे की इनकम हो और बुनकरों का फायदा हो। अब इसमें ये बात भी आई कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड जो है, पहले शेयर था 5 रुपये का, 10 रुपये का, 25 रुपये का, और कई हजार शेयर होल्डर उस टाइम भी थे। अगर उनका मिलाया जाए तो कितना पैसा होता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा वाहिद बोर्ड है इतने साल से, जब से सोसाइटी कायम है, हमने डिविडेंड का ऐलान किया, अखबारों में बार बार दिया कि डिविडेंड आकर ले जाओ, लेकिन डिविडेंड नहीं ले जाते थे। तो उसको हमने बाकायदा एक फंड में रखा और उसके बाद एक तरीका ये निकाले कि अभी शेयर जैसे पिछले हमारे टाइम में 100 रुपये का हो गया था, अब किसी का 25 रुपये का शेयर है, मैयत हो गई है, तो उसका वारिस आए, मैयत का दाखला और सब जो भी कानूनी हो उसकी पूर्तता करे। 75 रुपया सोसाइटी वो डिविडेंड का पैसा उसमें मिलाकर 100 रुपये का शेयर हमने किया। डिविडेंड का इस्तेमाल हमने क्या किया कि जो मैयत और ये थी उसको हमने मैयत शेयर ट्रांसफर करके 75 रुपया सोसाइटी की तरफ से मिला के वो लोगों को हमने कायम किया। और हमारे 2015 के पहले शेयर किसी का बनता नहीं था, महदूद शेयर था जो भी थे। हमारे आने के बाद तकरीबन 2000 शेयर हमने बनाए। शेयर कैपिटल जो है वो अदारे की वो होती है, पहचान होती है कि ये अदारा कितना मजबूत है। तो हमने शेयर बनाना शुरू किया, नए शेयर का काम आज भी जारी है, और कुछ गैर मुस्लिमों का भी किया हमने शेयर बनाए। वजह सिर्फ ये थी कि वो तांबा कांटा से जुड़े हुए थे। अब अगर हमको तांबा कांटा से कुछ कारोबार करना है, कुछ करना है, और हम लोग भी ये चाहते कि जो भी कारोबार करे वो शेयर होल्डर के लिए किया जाए, ऐसा एक आम वो नहीं रखेंगे, शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचना चाहिए। उसके लिए अभी एक कमेटी बनाई जाएगी। पहले हमारे बोर्ड से कमेटी बनती थी, लेकिन अब हमने ऐसा सोचा है कि गांव से कुछ संजीदा कारोबारी सनती लोगों को मिलाकर कमेटी बनाएंगे और उनके मशवरे से जो भी आगे करना है। जैसे अब अजंग वड़ेल में हमारा एक प्लॉट है, हमको उसका ताबा भी मिल गया है। वहां पर अभी पीछे शायद 1-2 महीना पहले 29 यूनिट का भूमि पूजन हुआ। अब उनको भी बहुत सारी जरूरत पड़ सकती है और अपने भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी के जरिए, कमेटी के मशवरे से, शेयर होल्डर्स के मशवरे से वहां कुछ ऐसा शुरू करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि वहां के इंडस्ट्री वाले को अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो अपने अगर उसको यहीं पर प्रोड्यूस करके देते हैं तो उनका किराया और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बचता है, उनको आसानी होंगी, हमारे लिए भी आसानी होंगी। तो ये सब हमारे आगे के मंसूबे में शामिल है। तो ये जो वावेला मचाया जा रहा है, ये एकदम बस झूठ फसाद की बुनियाद पर कि 2.5 एकड़ की जगह पे 2 लाख रुपये किराया वसूल हो रहा है और अंदर से वो लिया जाता है और ये लिया जाता है, ये सब बेबुनियाद इल्जामात है। हमारे पास पूरे सबूत हैं। कोई कभी भी चाहे, कोई भी शेयर होल्डर से लेके आप कभी भी आकर हमारे यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है हर चीज में। किराए से हम लोग चाय का बिल भी जो है चेक से देते हैं,
हम लोग किसी से 1 रुपया लेते नहीं, 1 रुपया देते नहीं। जो भी कारोबार है चेक से, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज इतने कम वक्फे में हमारे पास एक काफी बड़ी रकम जमा हो चुकी है। और पीछे जो हम लोग बहुत कुछ करना चाहते तो हमारे ही बोर्ड के कुछ लोग थे, पीछे हमारे अपोजिशन के में भी 4 लोग आए थे, लेकिन आज जो पोजीशन अलग है। आज के जो हमारा बोर्ड बना है इलेक्शनी को, उसमें अपोजिशन के 3 लोग हैं, इकबाल वकील है, डॉक्टर शकीला है, जमील है। ये लोग बोलते थे, ये हमारे कारोबार से मुतमईन थे, हमारे काम से मुतमईन थे। ये बोलते थे कि नहीं, हम लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे, रहना है तो हमको इसी बोर्ड से चुनकर आना है। तो ये लोग आए हैं और इंशाअल्लाह आगे सबके राय मशवरे से बहुत अच्छा काम होगा। आप लोग की दुआ रही, शेयर होल्डर्स का ताउन रहा, उन्होंने हमको वोट दिया, हम लोग चुन कर आए। तो हम लोग चाहते हैं ना कि ये जैसे बोलते हैं ना कि भाड़ा खाओ सोसाइटी, बहुत से लोग मजाक में बोलते हैं भाड़ा खाओ सोसाइटी है, वहां कोई नहीं भी जाएगा, भाड़ा तो हर महीना आता है, सब चीज तो है, ऑडिट हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम लोग वो लेवल हटाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी जिस मकसद के लिए पुरखों ने कायम की थी, उस मकसद को पूरा किया जाए, बुनकरों को उससे फायदा पहुंचाया जाए, यही हमारा मेन मकसद है। बोलना है नसीम, नहीं वो नसीम बोल रहा है।